मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरों को पढ़ाओ, खुद को पढ़ाओ। टीचर बनो खुद के लिए। जो आपने पढ़ा है, जो आपने समझा है, उसे वापस दोबारा पढ़ाओ। क्योंकि सबसे मेन बात यह है कि हम जब किसी चीज़ को पढ़ाते हैं, पढ़ने से ज़्यादा हम किसी चीज़ को पढ़ाते हैं तो वो हमें ज़्यादा याद रहती है। क्योंकि हम उस चीज़ को पढ़ा रहे हैं। तो आपको खुद को पढ़ाना है, खुद को सिखाना है कि आपने सीखा क्या है। इस बार बार आपको ट्राई करनी है कि आपने जो पढ़ा है उसे खुद को पढ़ाना है वापस। अगर ये ट्रिक आप अपनाओगे, जब भी एग्जाम का वक्त आता है तो बच्चों के मन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टेंशन ये होती है कि कैसे याद करूं। पढ़ा लिखा याद ही नहीं होता। बड़ी कोशिश करता हूँ, दिन रात किताबों को हम पढ़ते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन हमें जो पढ़ते हैं वो याद ही नहीं होता। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ में? अब इसका मतलब ये नहीं हम कहते हैं कि बच्चा कमज़ोर है, इस वजह से याद नहीं होता, या बच्चे का माइंड इतना तेज नहीं है इसलिए पढ़ नहीं पाता। लेकिन इस दरअसल गलत है। आज मैं आपको इसकी 4 टिप्स बताने वाला हूँ, जिनको जानने के बाद में आप कभी भी एग्जाम के बारे में सोच कर टेंशन नहीं लोगे। जो भी पढ़ोगे आपको याद रहेगा और हमेशा याद रहेगा। लेकिन आपको 4 टिप्स जानना बहुत ज़रूरी है। ये 4 टिप्स आपको करनी पड़ेगी। अगर आप 4 टिप्स को अपनाते हो, तो 4 टिप्स को अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हो, तो आप कभी भी एग्जाम की टेंशन नहीं लोगे। पर हम क्या करते हैं, बहुत सी बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हम जिस टाइम पढ़ाई करते हैं, जिस टाइम हम दिमाग पर लोड होता है, एग्जाम से पहले हम किताबों को, बुक्स को देखते नहीं हैं। और बाद में जब एग्जाम हमारे सामने आते हैं, जब एग्जाम हमारे पास में आ जाते हैं, तब हम बुक्स के पीछे पड़ जाते हैं हाथ धो के। और हम इतना जल्दी जल्दी में पढ़ते हैं कि हमें कुछ देर बाद वापस भूल जाते हैं। तो पहली ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ, जो नोट कीजिएगा कि जब भी आप पढ़ो, सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखो। रटो मत। ऐसे मत पढ़ो जल्दीबाजी में, पढ़ रहे हो, जा रहे हो, पढ़ रहे हो, फिर पेज बदल रहे हो, याद ही नहीं हो रहा, याद नहीं हो रहा, बिल्कुल याद नहीं होगा। रटना बंद करो। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। जिस चीज को आप पढ़ रहे हो उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जिस क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इस क्वेश्चन में ऐसा राज क्या है, और उसका राज आपको उत्तर में मिल जाएगा। पहले उसके मेन पॉइंट को पकड़ो, और जब भी आप आंसर देखो तो आंसर में उसका मेन पॉइंट ढूंढो कि क्वेश्चन का मेन पॉइंट क्या है। उसे आप आसान से पढ़ने की कोशिश करो। आपसे 1-2 बार पढ़ो, इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जब आपका दिमाग ना हो तो मत पढ़ो। जब बच्चे जबरदस्ती किसी किताब को, उनको जब पढ़ने की इच्छा नहीं होती, तब उनको घर के किसी दबाव की वजह से या घर वालों की वजह से पढ़ने बैठ जाते हैं, और उसे दिखावा करते हैं। बस ये सोचते कि 1 घंटा कब कंप्लीट हो, मैं कब किताब को दूर फेंकूं, क्योंकि उनका पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहला पॉइंट आपको ये करना है कि आपको जिस चीज़ को पढ़ना है उसे इंटरेस्ट लेके पढ़ना है। अगर आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है तो उसे आप उस टाइम मत पढ़ो। सेकंड पॉइंट, जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो, उस पढ़े हुए को आपको रिटर्न करना है। आपको दोबारा उसे दोहराना है। अब दोहराओगे कैसे? आपने सुबह जो पढ़ा उसे पढ़ने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद उसे वापस दोहराना है, वापस उसे पढ़ना है, जिससे कि आप अच्छे से सीख सको। अगर हो सके तो आपको लिखकर याद करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता है अगर लिखकर किसी चीज को याद किया जाता है तो चीज को हम कभी भूलते नहीं है, हमेशा याद रहता है हमें वो। तो आप जब भी उसे रिटर्न करो वापस, तो उसे लिखकर याद करो। और जब भी आप पढ़ते हो तो लॉन्ग टाइम तक मत पढ़ो। सिर्फ 1 घंटा पढ़ने के बाद 10 या 15 मिनट तक आपको रेस्ट करना चाहिए। अपने माइंड को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, जिससे आपका पढ़ा लिखा आपको याद रहे। तीसरा पॉइंट, जब भी आप सोने जाते हो, जब आप सुबह सोने की तैयारी कर रहे हो, तो उस वक्त आपको उन चीज़ों को वापस रिटर्न करना है। सोते वक्त आपको सोने के 15-20 मिनट पहले आपको उन चीज़ों को वापस अपने मन में दोहराना है कि हमने अभी पढ़ा क्या था। उससे क्या है, जो आपने पढ़ा वो आपके लिए दिमाग में इस तरह फिट हो जाएगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। आपके दिमाग में इस तरह बैठ जाएगा कि आपको वो चीज़ हमेशा याद रहेगी, क्योंकि आपका दिमाग उसे रिटर्न कर चुका है वापस। तीसरी बात, दिन में 5-7 घंटे पढ़ने से बेहतर होगा कि रात में आप जब सब सो जाए तो उस टाइम आप पढ़ो। जब सो दिल का माहौल ना हो, अच्छा माहौल हो, तब
तब उस वक्त आप पढ़ो, तब भी आपको अच्छे से याद होगा। या फिर सुबह आप जल्दी उठ सकते हो, मॉर्निंग के टाइम 4 से 5-6 के बीच में जब पढ़ते हो, उस टाइम बिल्कुल शांत रहता है, आपका माइंड बिल्कुल शांत और ताज़ा रहता है। उस जो वक्त जो पढ़ोगे आप ज़्यादा, दिन में 5 घंटे से अच्छा आप सुबह 1 घंटा पढ़ लो। 1 घंटा सुबह का दिन के 5 घंटे के बराबर होता है। ये चीज़ भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो आपने पढ़ा उसे आपने रिटर्न किया और सुबह पढ़े तो आपको अच्छा माहौल मिला। ये पढ़ने की जो कला होती है ना, ये हर इंसान के पास होती है, लेकिन हम क्या है, अपने टाइम की वैल्यू का कभी पता नहीं करते हैं। हम बस ये सोचते हैं एग्जाम आगे से हमें पढ़ना है। कभी भी एक साथ इतना मत पढ़ो कि आपको याद ना रहे। हम क्या करते हैं, जैसे हमें अगर 10 क्वेश्चन अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें सिर्फ 10 क्वेश्चन ही पढ़ रहे हैं। अगर हम 50 क्वेश्चन एक साथ पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को भूल जाएंगे। लास्ट और फाइनल पॉइंट, चौथा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि जब भी आप पढ़ो तो पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये सोचना है कि मुझे पढ़ना क्या है, मैं किस चीज़ को पढ़ रहा हूँ और इस चीज़ में ऐसा है क्या। आपको पूरा आंसर याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ उसके मेन पॉइंट ढूंढने हैं क्वेश्चंस के, जो आपको याद रह सके। और आप इसके साथ साथ आप जब भी पढ़ो आपको लिखकर याद करना है। एक बार आप बिना लिखे पढ़ो, जब आपको लगे कि हाँ मुझे पूरा याद हो गया, तो आपको बिना देखे उसे अपनी कॉपी में नकल करनी है, मतलब सिर्फ बिना देखे आंसर को लिखना है। और अपने दिमाग पे उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं है आपको, बुक्स में आपको दिमाग पर जोर डालना है कि आपने लिखा क्या है, कितना याद रहा आपको, कितना याद नहीं रहा। अगर उस वक्त आप अगर चूक भी जाते हो तो आपका दिमाग आपको बहुत ज़्यादा इंप्रेस देने लग जाएगा, मतलब आप उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगोगे कि मुझे भूला क्यों। और अब उसके बाद अगर दोबारा पढ़कर लिखते हो तो आप कभी भी नहीं भूलोगे, क्योंकि जब भी आप उस किस्से को लिखोगे आपको खट से याद आ जाएगा इसके बाद क्या पॉइंट आने वाला है। और यही चीज़ है जो आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकती है, अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो और सबकी नज़र में बेहतर बन सकते हो, एक अच्छे स्टूडेंट बन सकते हो। इसलिए एक साथ किसी चीज़ को पढ़ने से आप कभी भी याद नहीं होगा। ये चारों टिप्स आपको ने अपना ली तो आप लाइफ में कभी भी नहीं हारोगे, आप हर चीज़ को अच्छे से समझ सकते हो। एग्जाम के टाइम दिमाग पर लोड लेकर पढ़ोगे, जो पढ़ा हुआ पहले था उसको भी भूल जाओगे, क्योंकि दिमाग किसी चीज़ को एक साथ पढ़ने पे बहुत टाइम तक याद नहीं रख सकता। हाँ, वो कुछ टाइम के लिए याद रहेगा, लेकिन जैसे आप एग्जाम्स का पेपर देखोगे आप सब कुछ भूल जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत लोड हो जाएगा। इसलिए जब भी पढ़ो कम पढ़ो, इतना पढ़ो जितना आप याद कर सकते हो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो आप लाइफ में कभी भी किसी चीज़ को नहीं भूलोगे, आपका माइंड का कैचिंग पावर बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा। तो मिलते हैं ऐसे नई वीडियोस के साथ। मैं आपका दोस्त सुरत ठाकुर, मोटिवेशन स्पीकर। तब तक है जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।